मैं न्यू दिल्ली में मौजूद हूँ हिंदुस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह साहब के साथ। जी जसवंत साहब, कुछ तकलीफ होगी, कॉमन मार्केट है, कॉमन रेलवे सिस्टम अंग्रेज छोड़ के गए। हमने कैसी एक नई बर्लिन वॉल खड़ी कर दी है हमारे दोनों मुल्कों के बीच में, बांग्लादेश के बीच में भी बर्लिन वॉल खड़ी है। बर्लिन वॉल से भी बदतर, इंसान को घूमने दीजिए, फिरने दीजिए, मिलने दीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट, रिश्तेदारियां हैं सिंध में, हमारी रिश्तेदारियां, मिलने के लिए हमको कहाँ कहाँ, आप अभी फरमा रहे थे कि हमको वीजा की इतनी दिकदारी हुई, इतनी चक्कर लगाने पड़े, क्यों? इंसान को, मैंने तो कोशिश भी की थी आगरे से पहले। नहीं मुझे जाती तौर पे तो खैर इतना नहीं हुआ, लेकिन लोगों को होता है। मुझे मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ कि इससे पहले कि इंडियन हाई कमीशन वाले ये सुन के मुझे दोबारा वीजा ना दें, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मुझे जाती तौर पे इतनी दिक्कत नहीं है। वो ऐसा नहीं हो सकता आपको। अच्छा, ये मुझे बताइए कि एक डिफ़िकल्ट इसमें जो सवाल है जो लोगों के जहनों में इस्लामाबाद में बहुत उठता है, वो ये कहते हैं कि जी जसवंत साहब से ये पूछिए कि आपके जो न्यू दिल्ली के मसाइल हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद के साथ तो नहीं है, अब बांग्लादेश है, उसका साइज़ और एक एटीट्यूड भी डिफरेंट है, उसके साथ भी मसाइल हैं, नेपाल के साथ भी बहुत इशू रहे हैं, श्रीलंका के साथ भी इशू रहे हैं, तो हमारे साथ तो खाली आपके इश्यूज नहीं हैं। नहीं नहीं, सही बात है, ये सही बात है। कहीं न कहीं हमारे तौर तरीक़ों में कमी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनका मैं फॉरेन मिनिस्टर था, तो मुझे लगता है कि कोशिश करके हमने बहुत कुछ सुधार किया था, इम्प्रूव किया आपने। जी हाँ। तो ये तौर तरीकों में जो आप देखें ना, आप फॉरेन मिनिस्टर रहे, एक बड़े क्रूशल टाइम पे। इक्वल, एज इक्वल, ट्रीट नेबरहुड एज इक्वल, टू अंडरस्टैंड देयर डिफिकल्टी विद सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, अकोमोडेशन। अच्छा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फ्यूचर को जब हम देखते हैं, या आपने मुझसे बात करते हुए कहा, आपने कहा कि ये सवाल जो है मेरे जहन में पैदा होता है, क्या इंडिया और पाकिस्तान इसी तरह से लड़ते रहेंगे, स्क्वैबल करते रहेंगे, या साउथ एशिया के बारे में एक शेयर्ड विजन जो है वो डेवलप कर सकेंगे अगले 25 साल के लिए, 50 साल के लिए? कोई ऐसा विजन अब डेवलप होता है? 25 साल की हमको मोहलत नहीं है, ये अभी करना है, अब ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करना, और समझ से करना है, समझदारी से करना। इस फ्रेमवर्क के मेन एस्पेक्ट क्या होंगे? अभी से आप मुझे ये मत कहिए कि आप फ्रेमवर्क डिफाइन कर दें, मैं ये कह रहा हूँ अभी तो नींव खोदी है। एक किस्म से मेरी पार्टी ने मुझे निकाल करके उस नींव के गड्ढे को और गहरा किया है। जैसा मैंने आपको कई बार अर्ज की कि मैं लगूंगा इस काम पर, और क्या होगा, जितने साल सियासती जिंदगी में और बिताने हैं, I think it's a very worthwhile objective which I will serve. We must sit and reason together. मुझे पक्का भरोसा है कि जब मैं ये आवाज़ मेरे मुल्क में उठाऊंगा तो कुछ लोग इकट्ठे होंगे, कुछ ही हों चाहे, और मुझे ये भी भरोसा है कि जब मैं पाकिस्तान में ये आवाज़ उठाऊंगा तो वहाँ भी कई लोग होंगे जो कहेंगे अच्छा आइए बैठिए बात अच्छा, करते हैं। ऐसा जो रिलेशनशिप है, देखें इश्यूज जो आउटस्टैंडिंग हैं उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसमें कश्मीर का इशू है, उसमें पानी का एक इशू डेवलप होता नजर आता है, एनर्जी शेयरिंग इश्यूज हैं, ट्रेड के इश्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर के हवाले से। तो ज़ाहिर है ये सब चीज़ें एक फ्रेमवर्क मांगती हैं, और फ्रेमवर्क तब डेवलप करेगा जब ट्रस्ट होगा। आप कुछ क्या कहेंगे कि कश्मीर मेरा ये रिजॉल्व हम कर सकते हैं जिससे ट्रस्ट पैदा हो? नहीं, मेरा ये कहना है, ये जो तौर तरीके हमने अभी तक अपनाए, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब कई बार कहते थे, सोच समझ के, वह समझदार इंसान है। एक तो ये तरीका होता है कि भाई ये जो सब क्लटर है ऑफ आउटस्टैंडिंग इश्यूज, पहला इसको साफ कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा ये होता है कि एक बुनियादी नींव तो लगाओ और आपस में भरोसा शुरू हो जाएगा तो ये सब सॉल्व होगा। ऐसा आई एम कन्विंस, मैं इस गली में बहुत घूमा हुआ हूँ, इस सारे मसले डील किए हुए हैं, उस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आप इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम डिटेल टू द जनरल, मूव फ्रॉम द जनरल
proposition to the details. आपने कहा मैंने ये सब इशू डील किए हुए हैं, हाँ। घूमा हुआ हूँ, इन गलियों में बहुत घूमे हैं। एक जो बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग इशू है जिसकी नेचर भी बदलती रही है, आई एग्री, कश्मीर, उस पर आपका क्या प्रपोजल होगा? बैठ के बात करिए। जनरल मुशर्रफ साहब बहुत कुछ आगे चले थे इसमें। उन्होंने 4 पॉइंट प्रपोजल भी जी हाँ, मैं तो सरकार में था नहीं उन दिनों में, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि कहाँ तक ये सिलसिला चल सकता था। चल सकते, होना चाहिए। नहीं, लेकिन फिर भी मतलब बैठ के, यहाँ तक तो ठीक है कि बैठिए, बात कीजिए, लेकिन कोई आपके जहन में क्या विजन क्या बनता है कि कैसे चीज़ आगे चलेगी? सुनिए, मैं सरकार में नहीं, मेरे पास कोई सरकारी मैं सरकारी वर्जन तो मांग ही नहीं रहा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपका एक एज अ पॉलिटिकल इंसाइडर जिसने देखा है एज फॉरेन मिनिस्टर, क्या प्रपोजल आप देंगे कि किस तरह मैं से? अभी प्रपोजल नहीं दे करके कहूँगा, मेरा पहला प्रपोजल है बैठते, चाहे जनरल मुशर्रफ के प्रपोजल को लेके शुरू करिए, फिर शुरू करें। मैं अभी जो हमारी सरकार है जो बातचीत नहीं कर रही उससे रजामंद नहीं हूँ। अच्छा, ये जो कंपोजिट डायलॉग को डिनाई करने की पॉलिसी है मुंबई, गलत है, ये गलत है। इससे क्या मिलता है? बातचीत तो होनी चाहिए। जैसा कैनेडी ने एक बार शायद कहा था, नेवर बी अफ्रेड टू टॉक, नेवर टॉक आउट ऑफ फियर, नेवर बी अफ्रेड टू टॉक। हम किस बात कर रहे हैं? बात करो। Are you hopeful? Otherwise, I wouldn't spend so much time with you like this. I am very hopeful. Joseph, thank you. Thank you very much.